Hello. So we are going to discuss about this thing whether elimination method has been eliminated from the UPSC at all or it is reformed. Still there is a hope of the elimination. See, in prelims 2023 papers we have seen the questions like this. The questions like this was very less in number, correct? Like for example, such type of questions were only five were there. जहां पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस में फॉर एग्जाम्पल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमको पता चल गया कि दिस एंड दिस डेफिनेटली विल नॉट बी द आंसर. आंसर विल बी आइदर दिस और दिस. Or sometimes we have seen UPSC used to ask questions like A, B, C, D, and here used to give 1 and 2, 1 and 3, correct? And for example 2 and 3 or 1, 2 and 3, such type of क्वेश्चंस यूपीएससी यूज्ड टू आस्क. और इन सच में अगर हमको ये पता चल गया कि 3 जो है ना इट इज इनकरेक्ट, इफ हमें पता चल गया जो थर्ड स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, देन ऑटोमेटिकली वी यूज्ड टू गेट आंसर ए. तो सच क्वेश्चंस हैव बीन एलिमिनेटेड, करेक्ट? सो व्हाट यूपीएससी बेसिकली हैज डन कि यूपीएससी हैज रिमूव्ड सच क्वेश्चंस and UPSC has given questions different kind now. For example, if we see different kinds questions like this, अभी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लगे यूपीएससी में. लाइक यूपीएससी इसी प्रीलिम्स 2023 में ऐसे क्वेश्चंस टोटल 18 थे. सी इसमें भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, करेक्ट? कैसे? लाइक एग्जांपल कि अगर हमको ये पता चल जाए कि आउट ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड आउट ऑफ स्टेटमेंट 2, अगर इतना सिर्फ पता चला कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इतना सिर्फ स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, then automatic you can get the answer. Statement 2 is incorrect is here. Answer will be this. आपको कुछ भी पता नहीं है कि what is statement 1. You have no idea about it what is statement 1, but आपको इतना आइडिया है कि statement 2 is incorrect, आपको आंसर मिल जाएगा. सेम वे अगर आपको इतना आइडिया हो जाए कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है स्टेटमेंट 2, आपको सिर्फ इतना पता है कि यस डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, आंसर आ गया आपका. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है. तो ये वाला जो मेथड है इट विल वर्क मोस्टली इन दैट क्वेश्चंस ओनली जहां पे आइदर ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड 2 में एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा, करेक्ट और नॉट. सो इन सच क्वेश्चंस, ये टोटल 18 क्वेश्चंस थे. इस 18 क्वेश्चंस में समवेयर एलिमिनेशन मेथड कैन बी अप्लाइड, बट उसके लिए बशर्ते शर्त यही है, कंडीशन यही है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 में एटलीस्ट वन स्टेटमेंट शुड बी इनकरेक्ट. ये नहीं होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऐसे नहीं होंगे. आइदर ऑफ दैट, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास यहाँ पे कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो. या तो दोनों सही होंगे या वन इनकरेक्ट है और वन करेक्ट होगा. तो यहाँ पे वी कैन अप्लाई इन सम केसेस ओनली. थैंक यू.